अब हम 10th क्लास का 8.1 का 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रैंगल ए बी सी, एक ट्रैंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है। हमने एक ट्रैंगल ड्रॉ कर लिया जिसमें राइट एंगल क्या कर रखा है, बी बी। इफ़ 10a 1/√3, हमें गिवन दिया हुआ है 10a की वैल्यू दी है, क्या दी है, 1/√3। फाइंड द वैल्यू, ये साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। पहली कंडीशन में ये प्रूव करना है, ये इसका सॉल्व करना है, फिर दूसरे में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या है। गिवन है 10a बराबर 1/√3। अब हम क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो क्या हो गया, पी बी क्या हो गया 10a। पहले तो 10a का पता करेंगे, कौन सा ये है, ये वाला एंगल है 10a यानी ए एंगल पे। अब क्या करना है, 10 को कैसे पहचानते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 1, और बेस कितना है, बेस उसके जस्ट नीचे वाला √3। अब हमें क्या निकालना है, ए सी कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे हम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए बी कितना है हमारा √3 का स्क्वायर प्लस बी सी का है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना आया 4। ये स्क्वायर हटाने के लिए इसको अंडर रूट में करेंगे, ए सी √4। 4 को हम कैसे खोल सकते हैं, 2 × 2, तो यानी ए सी कितना आ गया हमारा 2, ए सी निकल गया 2। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है साइन ए और कॉस सी की वैल्यू। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, पहली कंडीशन को पूरा सॉल्व करते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए क्या है, यहाँ पे रखेंगे। साइन ए को कैसे पहचानते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यानी 1 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है 2, ठीक। अब मल्टीप्लाई कॉस सी। अब इसमें कॉस सी में देखना एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे क्या था, साइन ए का ए एंगल था, और कॉस सी में क्या है, एंगल सी हो गया, यहाँ से हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसके जो सामने आएगा वो परपेंडिकुलर हो गया, और जो इसके साइड में आएगा वो बेस हो जाएगा। तो कॉस सी का क्या है, बेस क्या हो गया अब 1, और हाइपोटेनियस होता है बी एच होता है, तो हाइपोटेनियस हमारा 2 ए सी। इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो एंगल का ही रखना है। जिसमें साइन ए बोला तो साइन ए क्या था, ये वाला एंगल था, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और उसके जो नीचे होता है वो बेस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या था, कॉस सी था, कॉस सी में मतलब एंगल ये वाला बोला है, तो इसके जो एंगल के जो सामने वाला वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, अब ये बेस हो गया। हाइपोटेनियस हमेशा सेम ही रहता है। अब इसमें क्या करेंगे, कॉस ए, अब एंगल कॉस ए पे आ गए। ए पे क्या है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है। यहाँ से देखेंगे क्योंकि एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। तो कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो √3 अपॉन में 2, ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब साइन सी में क्या करेंगे, अब एंगल कौन सा बोला है सी, तो सी एंगल ये है। इसके बाद क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। एंगल कौन सा है सी, तो सी के जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी इसके एंगल के जो सामने लाइन होगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, √3 अपॉन में हाइपोटेनियस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1/4
मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, एक का एक ही आ जाएगा, प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4। अब इसको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है, 4 1 प्लस 3 आया हमारा 4/4, काट देंगे, कितना आया 1 आंसर। पहला हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड करेंगे, ये वाला कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। एंगल का ही ध्यान रखना है, इसमें भी कोई ज़्यादा, इसमें भी कुछ नहीं करना। कॉस ए हमारा एंगल कौन सा है, ए। एंगल के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर, उसके नीचे वाला था बेस, और उसके बाद हाइपोटेनियस। तो यानी कॉस ए की क्या होगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, एंगल ए पे, कॉस ए का पूछ रहे हैं, एंगल ए पे क्या है, बेस √3, हाइपोटेनियस क्या हो गया 2। अब एंगल कौन से पे चले गए हम, कॉस सी माने एंगल सी। अब इसके सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर हो गया। अब इसका बेस कौन सा हो गया, ये साइड वाला, नीचे वाला, 1 इंटू 1, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस इसका ये 1 हो गया और हाइपोटेनियस 2, माइनस साइन ए। अब एंगल हमारा फिर दूसरा चेंज हो गया, साइन ए, यानी ये वाला एंगल देखना है। क्या देखना है, अब इस एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, उसके नीचे वाला बेस, और हाइपोटेनियस हमेशा सेम ही रहता है। तो साइन ए में क्या होता है, परपेंडिकुलर पोन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर पोन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनियस क्या है 2 इंटू। अब साइन सी, अब इस एंगल को नहीं छोड़ के ये वाला एंगल, क्योंकि साइन सी लिखा है यहाँ, ए नहीं लिखा ना, सी लिखा है, तो सी क्या है, एंगल के सी के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, ये यहाँ √3, यहाँ अपन में 2, क्योंकि √3 क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनियस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, √3/4 माइनस √3/4। अब √3/4 को √3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। यही आंसर है इसका।